हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चक्र के बारे में। अंतरावस्था एवं परवस्था कैसे एक कोशिका के अंदर कार्य करता है, उस चीज को आज हम लोग जानेंगे। बहुत ही मजा देगा पढ़ने में। हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़े थे? अंतरावस्था पढ़े थे, एवं परवस्था पढ़े थे। कोशिका चक्र दो भागों में बट गया था, एक था अंतरावस्था, एक था एवं परवस्था। कोशिका चक्र के सबसे ज्यादा जो समय ले रहा था वो ले रहा था अंतरावस्था, जो कि 95% ले रहा था उस समय। एक कोशिका चक्र, मानो कि एक कोशिका चक्र पूरा करने में लगता है 24 घंटा, 24 घंटा लगता है। तो वही अंतरावस्था क्या कर रहा था कि पूरा एक कोशिका चक्र करने में 24 घंटा के 95% समय ले रहा था अंतरावस्था, और एम परवस्था ले रहा था 5% समय। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे अंतरावस्था और कैसे एम परवस्था के कोशिका के अंदर कार्य चलता है, कैसे कोशिका विभाजन होता है, कौन सा अवस्था में कोशिका विभाजन होता है, कौन सा अवस्था में डीएनए विभाजन होता है। तो इसी चीज के बारे में आज हम लोग क्लास में जानेंगे। बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। देखिएगा, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम के माध्यम से पूरा आपको समझा देंगे लाइन बाय लाइन। चलिए देखते जाइए। देखिए, ये पूरा एक मान लेते हैं कि एक पूरा कोशिका है, ये एक पूरा कोशिका है, ये एक पूरा कोशिका है। तो यहां से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, यहां से लेकर ऐसे ऐसे, ये है अंतरावस्था। अब बाकी की ये जो बचा, ये हो गया एम परवस्था, ये हो गया एम परवस्था, ये हो गया अंतरावस्था। कोशिका चक्र की सबसे बड़ी इकाई होता है तो वो होता है अंतरावस्था। ये पूरा हो गया, ये क्या, ये पूरा हो गया अंतरावस्था। आज हम लोग बात करेंगे इसी अंतरावस्था में अंतरावस्था कितने भागों में बट गया है, अंतरावस्था में कौन सा भाग में क्या क्या होता है, यही चीज आज हम लोग की क्लास में जानेंगे। तो देखिए, यहां पर आ गया G1 आ गया, एस फेज आ गया, G2 आ गया, एम आ गया। तो हम लोग समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग पढ़ो। देखिए, गैप वन फेज, गैप वन फेज। तो ये जो अंतरावस्था के जो G1 है, ये अंतरावस्था के जो G1 है, उस G1 भाग में क्या क्या होता है, उस जीवन भाग में क्या क्या होता है, ये चीज को जानेंगे हम लोग आज। ये यहां से लेकर यहां तक है अंतरावस्था, ये हो गया एम परवस्था। तो अंतरावस्था भी तीन भागों में बट गया है, एक G1, एक क्या है एस, एक क्या है G2। एस को हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण अवस्था। तो ये तीन भागों में बट गया है अंतरावस्था। अंतरावस्था कितने भागों में बट गया है? तीन भागों में बट गया है। जो G1 फेस है, G1 गैप यानी गैप वन फेस है, इसमें क्या होता है अंतरावस्था के, ये चीज हम लोग जानेंगे। तो पहले क्या है, विभाजन पश्च अवस्था। विभाजन क्या है? विभाजन पश्च अवस्था। तो हम आप लोग को बताए थे कि जो कोशिका चक्र होता है, जो कोशिका चक्र चलता है, वो क्या, ये अंतरावस्था में पूरा कोशिका क्या होता है, मतलब कि उसका डबल हो जाता है। विभाजन का क्या, पूरा विभाजन करने की क्या तैयारी कर लेता है। अंतरावस्था में कोशिका विभाजन करने की पूरा तैयारी कर लेता था, लेकिन विभाजन कौन सा अवस्था में होता था? तो एम परवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में होता है? एम परवस्था में होता है। तो क्या है G1, तो एम परवस्था में क्या होता है? विभाजन होता है कोशिका का। कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है एम परवस्था में। क्या बोला? विभाजन पश्च अवस्था। ये विभाजन हो गया, इसका क्या है? पश्च अवस्था, यानी कि इसके पीछे ये हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया है? विभाजन पश्च अवस्था बोल दिया गया है। क्लियर? संश्लेषण क्या होता है? पूर्ण अवस्था रहता है। संश्लेषण पूर्ण अवस्था है, संश्लेषण भी करता है। अब यहां देखिएगा तीसरा लाइन क्या लिखा हुआ है, यह अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था होती है। यह अंतरावस्था की सबसे लंबी परवस्था होती है। जो अंतरावस्था तीन भागों में बटा हुआ था, वो तीन भागों में से सबसे बड़ा, जो सबसे लंबा परवस्था होता है, उसको हम लोग बोलते हैं या G1।
क्या बोलते हैं, G1 यानी गैप वन फेस, गैप वन फेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अंतरावस्था के सबसे बड़ी प्रवस्था को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, G1 यानी कि गैप वन फेस बोलते हैं। देख लो यहाँ इतना बड़ा G1, इतना बड़ा है क्या एस, इसके बाद छोटा है, सबसे बड़ा तो क्या हो गया, G1 फेस हो गया, गैप वन फेस हो गया। तो अंतरावस्था के सबसे लंबी प्रवस्था को हम लोग बोलते हैं गैप वन फेस बोलते हैं, यानी कि G1 बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गैप वन फेस में क्या होता है कि उपापचय क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। उपापचय क्रिया क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कोशिका वृद्धि, तो अंतरावस्था में सबसे ज्यादा कौन सा भाग में कोशिका वृद्धि करता है, तो कौन सा भाग में करता है, G1 भाग में करता है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, कोशिकांग 2 गुना हो जाएगा। कोशिकांग क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। अंतरावस्था में ही कोशिका का जो कोशिकांग रहता है, जो कोशिका का जो जितना भी मटेरियल भरा हुआ रहता है, वो सब अंतरावस्था में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। जो 1 रहता है वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। कौन सा अवस्था में, अंतरावस्था में। और तुम भी पढ़ रहे हो, तुम भी 1 हो, अंतरावस्था में चल जाओ, तुम भी 2 हो जाओगे। समझ रहा है ना, तो हाँ समझते रहना। तो अंतरावस्था में क्या होता है, अंतरावस्था के G1 फेस में क्या होता है कि कोशिकांग क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण जो अंतरावस्था के G1 फेस है, G1 है, जो G1 है उसमें प्रोटीन संश्लेषण सबसे अधिक होता है, ये तीनों प्रवस्था से। इसमें अंतरावस्था में G1 में और क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण भी होता है। आरएनए क्या होता है, संश्लेषण भी होता है। इसमें G1 में होता है आरएनए का संश्लेषण। थोड़ा सा अब बात करें क्या, एस मतलब ये एस के मतलब क्या होता है, संश्लेषण अवस्था। क्या होता है वो एस का मतलब, संश्लेषण अवस्था। तो ये एस में क्या क्या होता है, ये एस भी किसका है, अंतरावस्था के भाग है। उपापचय क्रिया क्या है, थोड़ा सा उपापचय क्रिया क्या होता है, एस में थोड़ा सा कम होता है। कोशिका वृद्धि क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और जीवन पश्चावस्था, ये तो ये G1 हो गया। एस के क्या है पीछे, एस के पीछे इसके लिए क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जीवन पश्चावस्था। लेकिन G1 क्या है, पूर्वावस्था। ये एस है, इसका क्या है, G2 है, तो इसका क्या गया, जीवन पूर्वावस्था। समझ में आ गया होगा, सबसे अच्छा ट्रिक है। अब एक चीज और देख लीजिएगा, क्या है, गैप टू अवस्था, गैप टू फेस, गैप टू फेस यानी गैप टू फेस का मतलब होता है गैप टू अवस्था। तो इसमें क्या होता है आज हम लोग जानेंगे। जैसे तुम दिन रात किसी यादों में खोए रहते हो, वो कुछ नहीं करेगा कि पढ़ाई की यादों में खो जाओ, इसमें दम, पूरा दम। देखो आए सिखाते हैं यहाँ पर, एस पश्चावस्था है, एस पश्चावस्था है। ये एस था, इसके पीछे क्या, G2 क्या है, एस के पीछे है, तो क्या हो गया, एस पश्चावस्था है। एम पूर्वावस्था है, तो ये G2 किसके आगे है, एम के आगे है, G2 का क्या है, एम है, इसके लिए क्या बोल दिया, एम पूर्वावस्था बोल दिया गया है। समझ में आया कि नहीं, तो नाच के पढ़ाओ। इसमें उपापचय क्या होता है, इसमें उपापचय संश्लेषण अवस्था से क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन G1 फेस से क्या होता है, कम होता है। कौन सा, G2 में संश्लेषण, G2 में उपापचय क्रिया संश्लेषण अवस्था से कम होता है, संश्लेषण अवस्था से ज्यादा होता है, लेकिन G1 से कम होता है। आइए। अच्छा सॉरी एक मिनट, यह चीज को नहीं बताए थे हम, तो जो ये सॉरी एक अच्छा से छूट गया था। इसको देखिए, ये जो एस फेस में होता है, एक क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण। तो क्वेश्चन आप लोग से पूछ दिया कि अंतरावस्था में कौन सा फेस में कौन सा
फेस में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो एस मतलब कि संश्लेषण अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आई समझ में? अरे समझा देंगे जी, बस जितना क्लास कर रहे उतना से पढ़ते जाओ। नीट फोड़ेंगे नीट। इसमें क्या होता है, केंद्रक में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। केंद्रक में डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या होता है, कुछ बदलाव होता है। जब एक डीएनए था, जब कोशिका का क्या है, कोशिका एक कोशिका का क्या है, मानव कोशिका में एक केंद्रक होता है, तो उस एक केंद्रक से जब दो केंद्रक बटेगा, उसमें क्या कर डीएनए भी तो बटेगा ना, कुछ डीएनए इधर, कुछ डीएनए इधर। जब उधर बट गया, इधर बट गया, देखो ये एक कोशिका है, इसका नाम क्या है, केंद्रक है। अब जैसे क्या होगी, ये अवस्था में गया, क्या होता है, केंद्रक क्या होगा, दो होगा। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है। डीएनए भी क्या होगा, बटेगा ना, एक से दो में बटेगा कि नहीं। जब केंद्रक बट गया एक से दो में, डीएनए भी क्या होगा, बट गया। जब ये एक से दो में बटा, जब एक से दो में बटा, तो कुछ ना डीएनए में तो बदलाव आएगा ही ना, कुछ ना तो डीएनए में तो बदलाव आएगा ही ना। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है, केंद्रक में डीएनए क्या, प्रतिकृतिकरण। अब मान लेते हैं कि अभी शादी नहीं हुआ है, घर में है, सब कुछ साथ रहते हैं, घर में सब भाई बहन साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब रहता है, आराम से है, कुछ बदलाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बहुरिया आ जाती है घर में, जैसे क्या है घर में बहुरिया आ गई, तो वो एक में दो लड़ाई लगवा के, एगो में दो लड़ाई लगवा के अब क्या करवा देती है, घरवा के बंटवारा कर देती है। लड़कियां घरवा के क्या कर देती है, बंटवारा कर दी। चला जी चला तू उधर गया, हम इधर हुआ। जब घर में बंटवारा हो जाता है भाई भाई में, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आता है ना, उससे कम बोलना हो जाता है, इससे कम बोलना था, कुछ ना कुछ एक भाग से दो भाग में बटा, तो कुछ ना कुछ तो बंटवारा हुआ ही हुआ। लड़की मराठी होने करती है, चुड़ैल कहीं, शादी मत करना तुम लोग, समझ में आया ना। इसलिए क्या बोले, केंद्रक में डीएनए क्या होता है, प्रतिकृतिकरण। मतलब कि कुछ ना, जैसे केंद्रक में डीएनए क्या होगा, बंटवारा होगा, तो कुछ ना बदलाव आएगा ही आएगा। जीव द्रव तारक केंद्र क्या हो जाता है, दो गुना। तो क्वेश्चन पूछ दिया बाबू कि अंतरावस्था में कौन सा अवस्था में क्या जीव द्रव और तारक केंद्र दो गुना होता है, तो क्या होता है, ए संश्लेषण अवस्था में होता है। संश्लेषण अवस्था में, संश्लेषण अवस्था में क्या होता है, जीव द्रव और तारक केंद्र क्या होता है, दो गुना हो जाता है। गेप टू अवस्था यानी गेप टू फेस, गेप टू फेस क्या था, एस पर अवस्था, इसे बता दिए, यहां से बताना था। माइटोकांड्रिया तथा हरित लवक की संख्या दो गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा से पूछेगा कि माइटोकांड्रिया और हरित लवक की संख्या दो गुना कौन सा अवस्था में होता है, तो कौन सा अवस्था में होता है, G2 में होता है। कौन सा अवस्था में, G2 में होता है। विभाजन में काम आने वाले प्रोटीन का संश्लेषण, जो G2 होता है बाबू, जो G2 में होता है, जैसे कोशिका में क्या होता है, विभाजन होने का समय आ जाता है। G2 के बाद आता है क्या, कोशिका में विभाजन होने का समय आ जाता है। तो कोशिका में जब विभाजन आने का समय आता है, तो उसमें से एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है, कौन, G2 करता है। G2 एक ऐसा प्रोटीन का संश्लेषण करता है जिससे क्या, कोशिका विभाजन हो जाता है, जिससे क्या होता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। जैसे जब शादी होता है तो घर घर में क्या, बहुरिया आपस में लड़ती है, लड़की क्या करती है, ऐसा काम करती है, तो सास क्या करती है, उसको अलग कर देती है, इसको क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो वैसे ही क्या, G2 एक ऐसा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, G2 एक ऐसा प्रोटीन का संश्लेषण करता है जिसे क्या, कोशिका विभाजन में कार्य करता है। समझ में आया ना। क्या, और कौन सा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा अवस्था में होता है, तो G2 में होता है। G2 में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दशहरा घूमा ना, खूब मस्ती किया ना, बहुत कर रहा हूं। आइए क्या हो गया, एम परवस्था। हम आप लोग के अगले क्लास में तो बताए थे
कि एम प्रवस्था में क्या होता है, एम प्रवस्था में कोशिका विभाजन हो जाता है। एम प्रवस्था में क्या हो गया, कोशिका विभाजन हो गया। सर ये इतना हमने कच्चर मच्चर लिख दिए, इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के सबसे पहले क्या काम है, इसका संकेत क्या हो जाएगा, संकेत जीवन। उसके बाद क्या गया, जीवन के बाद कहा जाता है एस भी चल गया, एस के बाद कहा चल गया G2 भी चल गया, कहा चल गया G2 में चल गया, उसके बाद कहा चल गया M में चल गया। देखो इसकी याद करने की प्रक्रिया है अंतरावस्था के, याद करने की प्रक्रिया G1 S G2 M। इसको हल्का में मत लेना है बबुआ, ये क्वेश्चन डाला हुआ है नीट में, क्या समझ रहा है, क्वेश्चन नीट में डाला हुआ है, क्वेश्चन नीट में डाला हुआ है, इसको याद कर लेना। तो देखिए कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था को हम लोग बोलते हैं अंतरावस्था, और अंतरावस्था में सबसे बड़ी अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, जीवन फेज। बोलते हैं कि नहीं, ना बोलना, बोलते हैं ना, एकदम बोलते हैं। ये था क्या अंतरावस्था के बारे में, और एम प्रवस्था के बारे में। अंतरावस्था में कैसे कैसे क्या होता है, अंतरावस्था में कोशिका क्या होता है, वृद्धि होता है। कोशिका की अंतरावस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन करने की क्या पूरी तरीके से क्या कर लेता है, तैयारी कर लेता है। और जैसे कोशिका विभाजन करने की पूरी तरीके से तैयारी कर लेता है किसमें, अंतरावस्था में, उसके बाद कौन सा अवस्था में चल जाता है, एम प्रवस्था में चल जाता है कोशिका। और जैसे ही कोशिका एम प्रवस्था में गया तो कोशिका क्या हो जाएगा, 1 से 2 में बटना, तो फिक्स है, बढ़ता है ही बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन क्या बन गया कि अंतरावस्था के सबसे लंबी प्रवस्था को क्या कहते हैं, जीवन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन फेज कहते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया कि अंतरावस्था में सबसे ज्यादा अंतरावस्था में सबसे ज्यादा कौन सा फेज में, कौन सा फेज में, कौन सा फेज में कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो कौन सा फेज में होता है, जीवन फेज में होता है, जीवन फेज में होता है। ये सब पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। एक बात और बता देना चाहता हूँ, ऐसे कोई टीचर बता देगा ना, ऐसे कोई टीचर बता देगा जो बताए हैं अंतरावस्था एम प्रवस्था, मारकर छोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं? ये था पूरा एक अंतरावस्था एम प्रवस्था के कार्य, यानी एक पूरा कोशिका चक्र के बारे में यहाँ से बताया गया, कैसे कैसे एक कोशिका चक्र अपना मतलब कि चक्र करता है, 1 से 2 में भागों में बढ़ता है। अंतरावस्था में पूरा कोशिका क्या रहता है, विभाजन करने की पूरी तैयारी कर लेता है, और जैसे ही एम प्रवस्था में जाता है कोशिका 2 भागों में बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नए एपिसोड में। तो बता दो कैसा लग रहे हैं, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।